हेलो फ्रेंड्स, इस बार कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि छोटे छोटे एक्सरसाइज करके 20 से 30 मिनट का अपने आप को समय दे करके और कोरोना के इस जंग को पार कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह जब उठते हैं आप, तो उठने के बाद आप फ्रेश होने के बाद आप कुछ नहीं, थोड़ा सा एक्सरसाइज अपने के लिए करना है। अगर आपके पास तौलिया हो तो तौलिया ले सकते हैं, या फिर आप खुले हाथों से भी इसे रबिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो काम करना है कि पूरे बॉडी की त्वचा को जगाना है। तो इसलिए हम पूरी बॉडी को रब करेंगे। जितना ज्यादा रब करेंगे ये हमारा तरोताजा होता चला जाएगा। पूरे बॉडी को रब करना है। पूरी बॉडी को इस तरह रब करें, और जितना ज्यादा आप रब करेंगे आप देखेंगे कि आपके अंदर ताजगी भरती जा रही है। हर एक अंग को रब करना है, हर एक तरफ रब करना है, जिससे कि आपका हर एक अंग तरोताजा महसूस करने लगे। और जैसे ही ये तरोताजा हो जाता है, उसके बाद करना है कि आप पूरे बॉडी को टैप कर सकते हैं। टैप करने का बोले तो टैप करने का मतलब है इस तरह से जब आप टैप करेंगे तो होगा क्या कि आपके कहीं भी अगर ब्लॉकेज होंगे, ऑक्सीजन ब्लॉकेज होंगे या फिर आपके ब्लड ब्लॉकेज होंगे, अगर ऑक्सीजन ब्लॉकेज हो जाता है तो आपको दर्द महसूस होता है। तो इसलिए पूरी बॉडी को आप टैप करेंगे। टैप करने से आपका ऑक्सीजन ब्लॉकेज, कहीं अगर ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉकेज है तो वो चालू हो जाता है, और उससे आपकी बॉडी में एक अलग एनर्जी उत्पन्न होगी। तो ये बॉडी टैपिंग बहुत कामगार टेक्निक है, जिससे आप हल्के फुल्के, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, कोई आपको व्यायाम विशेष ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो आप इस तरीके से पूरे बॉडी को टैप करते जाएं। आप पूरी तरीके से जब बॉडी को टैप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी अंदर से बढ़ना शुरू हो गई। इसके बाद जो करना है वो है कि पूरे बॉडी को स्ट्रेच करें, ऊपर की ओर, इस तरीके से ऊपर की ओर खींचे, लंबी गहरी सांस लें, ऊपर की ओर खींचे। अब हमें करनी है ज्वाइंट मूवमेंट। हाथों को सीधे करें और उंगलियों को खोले बंद करें। ज्वाइंट मूवमेंट ये 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस का यूज करें इसमें। अब हम पूरे बॉडी के ज्वाइंट को मूव कराएंगे। तो इसमें इस तरीके से कमर, पीठ, सारे चीजों को हिलाएं। जितने भी आपके बॉडी के ज्वाइंट होंगे वो सारे ज्वाइंट को मूव कराएं। इस तरीके से आप पूरे बॉडी के ज्वाइंट को मूव कराएंगे। जब पूरे बॉडी के ज्वाइंट को मूव करा लेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। जो प्राणायाम आपके श्वासों को बेहतर बनाने में बहुत कामगार है, आपकी हृदय को बहुत अच्छी बनाती है। जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसके बाद भ्रामरी और उसके बाद शांति पाठ। ये 4-5 प्राणायाम हम लोग करेंगे, जिससे हम और अपने सांसों को, अपने धड़कन को, अपने दिल को मजबूत बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अब प्राणायाम की तरफ चलते हैं। बैठ जाएं, और बैठने के बाद आप पालथी मार सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं और इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लंबी गहरी सांसों को लेनी है और होल्ड करनी है कुछ देर।
होल्ड करने के बाद उसे रिलीज कर देना है। आप शुरुआती दौर में हैं तो इसे 5 बार कर सकते हैं। breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। इस तरीके से आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं और इसे 10 से 20 बार तक ले जा सकते हैं। इसके बाद जो प्राणायाम है उसको हम कपालभाति बोलते हैं। कपालभाति में हम झटके से सांसों को छोड़ते हैं बाहर की ओर और जिससे हम जोर देते हैं अपनी बेली पे, मतलब अपनी पेटों पे जोर देंगे और झटके से बाहर सांसों को छोड़ेंगे। हम चेस्ट पे जोर नहीं देंगे। अगर पेट जिस समय दर्द करने लगे उस समय अपने आप को रोक देना है, फिर थोड़ी देर के लिए रोकने के बाद फिर चालू करना है। ये 5 स्टेप करनी है। इसे कुछ इस तरीके से करनी है। के बाद हमें अनुलोम विलोम करनी है। अनुलोम विलोम में ये हाथों की उंगलियां इस तरीके से रहेगी और इस उंगली को मोड़ करके आप इस तरीके से नाक को बंद करें। एक छिद्र से सांसें लें, दूसरी छिद्र से छोड़ें और दूसरी छिद्र से लेने के बाद पहली से छोड़ देनी है। इसी तरीके से ये प्रक्रिया हम 10 बार करेंगे। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी में इन तीनों उंगलियों से अपने आंखों को बंद करना है, अंगूठे से अपने कानों को बंद करना है और इस मुद्रा में हो जाना है। केहूनी, ध्यान रहे केहूनी जो है आपका ये बांह के समानांतर हो और इसे हम शुरुआती दौर में 5 बार करेंगे और जब हम सांसों को छोड़ेंगे तो भौरे की आवाज की तरह गुनगुनाना है, मतलब इस तरीके से भौरे की आवाज निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं।
इस एनर्जी को फील करेंगे। इस प्राणायाम से हमारे गले के रोग, ब्रेन में वाइब्रेशन जब जाता है तो पूरा ब्रेन रिचार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने पूरे अंग को रिचार्ज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे शांति पाठ। शांति पाठ में आप हाथ भी जोड़ सकते हैं या फिर इस तरीके से अपने हाथों को इस मुद्रा में रख सकते हैं। शांति पाठ में मुख्यतः ओम का साउंड निकाला होता है, जो प्रकृति के जो साउंड है, प्राकृतिक साउंड, जिसे नासा के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ओम का जब उच्चारण होता है तो एक प्रकृति का साउंड की से मैच करता है। तो हम ओम के साउंड को प्रकृति की साउंड से मैच कराएंगे, जिससे कि हम अपने आप को बहुत ही बेहतर फील करेंगे। इस प्रकृति के साउंड से हमें एक अलग सी एनर्जी क्रिएट होती है, अंदर से एक अलग ऊर्जा क्रिएट होती है, जो हमें कोई भी बीमारी से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है, उसे दूर भगाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हाथों को जोड़ेंगे। इस एनर्जी को फील करेंगे। दोस्तों, ये सारे प्राणायाम और कुछ जो हमने टिप्स बताए आपको शुरुआत में जो व्यायाम के, ये अगर करते हैं तो आप अंदर से बिल्कुल ही फिट होने वाले हैं। तो आज से ही करने का प्रयास कीजिए और इन प्राणायामों से हम किसी भी बीमारी से दूर रह सकते हैं। आप स्वयं को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो रोजाना इन प्राणायामों और इन व्यायामों को करना आज से शुरू करें। इसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी जो आपके स्वास्थ्य को बहुत ही बेहतर बनाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की नॉलेज आपको लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद, बाय बाय।